राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतार का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के बाहर अन्य ज्योति स्वरूप लिंग अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओकार में अमरीश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी में के तट पर त्र्यंबकमेश्वर, चिता भूमि में वेदनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर तथा शिवालय में गुमेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दृश्य और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्राप्त प्रदान करते हैं। मुने, इनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से अक्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का नाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महाशिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। उन्हें यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुखकारक होता है, अतः और अंत में मुक्ति को भी प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शिव जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एवं एक बार रत्नमालिनी वासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अतः अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने, विज्ञान गिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग ने विन्याद का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति प्रदाता भक्तवत्सल्य लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूप में विभक्त हो गए। मुनीश्वर, इनमें एक भाग ओकार में ओकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर
नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाता है उसे भक्ति की अभिलाषा पूर्ण करने वाले समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया है। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुने, वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं उनके प्रार्थना करने पर शिव जी की हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर शिवलिंग की नित्य पूजा किया करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप दर्शन के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शिव जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उन्हें जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार है। काशी में हुआ मुक्तिदाता सिद्धि स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी की विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव जी का जो त्र्यंबकम नामक 8वां अवतार है वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतमी की प्रार्थना से उन्हें उन मुनियों को प्रसन्न करने के लिए शिव जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। आहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध होती है। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।